नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आप ही का प्रोग्राम है और आप ही के लिए बनाता हूँ। इतने आनंद के साथ, खुशियों के साथ, प्रसन्नता के साथ, माधुर्य के साथ आपके जीवन में आनंद की भरमार हो जाए। और जहाँ जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, पहले तो दिल्ली वालों को बार बार नमन, क्योंकि वो अपने जीवन में आनंद ले रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं मेरे, और उनके फ़ोन के माध्यम से भी मुझे सूचना मिल रही है। तो दिल्ली वाले और साथ ही साथ जयपुर वाले वो भी आनंद बहुत भरपूर ले रहे हैं, सारे प्रोग्रामों को देख रहे हैं। और लखनऊ वाले और बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से उपायों को अपना रहे हैं आगरा वाले, और इंदौर वाले तो सबसे ज़्यादा आनंद ले रहे हैं, भरपूर आनंद ले रहे हैं। और मुंबई वाले भी बहुत आनंद ले रहे हैं, मुंबई वाले और पुणे वाले भी ले रहे हैं। वैसे तो बेंगलोर वाले भी मेरे संपर्क में रहते हैं और अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं और उपाय भी करते हैं, जीवन में आनंद भी आ रहा है उनके। ऐसे ही और भी शहर जो हैं, जो बहुत सारे हैं, जैसे लखनऊ है आपका, आगरा है आपका, अलीगढ़ है, और बहुत से ऐसे हैं जैसे मेरठ वाले भी बहुत देख रहे हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं। जैसे कोटा वाले हैं, वो भी आनंद जीवन में ले रहे हैं। सारे पटना वाले भी बहुत जीवन में आनंद ले रहे हैं, उन उपायों को कर रहे हैं, उनके जीवन में भी आनंद आ रहा है। तो मैं आज आपको 2 उपाय बताऊंगा, और इतने बेहतरीन उपाय हैं। वो दोनों करने के उपरांत केवल एक ही बार आपको करने हैं। जिनका व्यापार रुक गया है, जिनको बहुत सारी परेशानी आ रही है, धन से संबंधित कोई परेशानी दिक्कतें आ रही है, उनके लिए भी, यदि कोई दुकान नहीं चल रही, कोई व्यापार नहीं चल रहा, कोई उनकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, उनके लिए भी ये उपाय है, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। और जिनके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका नंबर नहीं आ रहा, उनके लिए भी यही उपाय है। एक ही टाइम करना है ये उपाय, और करने के उपरांत उनके जीवन में आनंद आ जाएगा। वैसे 2 उपाय मैंने आपको बताए। एक तो भगवान नारायण के पास उस वस्तु को दबा के आना है, और दूसरा उपाय आपको करना है, अपने किचन में रखना है। ये 2 उपाय आपको करने हैं। इनको करने के उपरांत ही आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जीवन में आनंद, खुशी, प्रसन्नता, प्रफुल्लता आए कैसे। आप ये छोटे छोटे उपाय करते हो, ये विचार होते हैं। प्रकृति आपको संकेत प्रेषित करती है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, प्रकृति आपको संकेत क्या देती है। जैसे आपके दरवाजे के ऊपर या छत के ऊपर यदि कौआ काँव काँव करने लगे, तो यानी आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, आपसे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, वो कुछ चाहते हैं आपसे। उन संकेतों को आप पकड़ लो। जैसे आपके दरवाजे पर कोई साधु आ जाए कुछ मांगने के लिए, या आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे जाए, या वो शंख की ध्वनि आपके दरवाजे पर बजा दे, ये भी बड़ा शुभ संकेत है आपके जीवन में आनंद के लिए। और पहले भी मैं बता चुका हूँ, जैसे गाय आपके दरवाजे पर आ जाए और अपनी आवाज़ लगाए, अपनी आवाज़ में कुछ व्यक्त करे, तो ये भी बहुत शुभ संकेत है। और यदि वो आपके दरवाजे पर आकर मूत्र कर दे, अपना मूत्र कर दे, तो समझ लो आपके जीवन में आनंद ही आनंद आ गया। कोई ना कोई खुशखबरी आने वाली है आपके जीवन में। ये बहुत शुभ संकेत हैं। और आप, जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखे हैं, कुछ चीज़ें आपको अपने जीवन में किचन से ही रिलेटेड हैं, जो किचन में आपको हमेशा करनी चाहिए। किचन को एक तो हमेशा साफ रखना चाहिए। किचन में सारी चीज़ों लक्ष्मी का वास होता है किचन को। और एक चीज़ आपको बता दूं, जिनके घर में बच्चों की, जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो आप एक छोटी सी उपाय करके देखो कि आप किचन में, जहाँ पर आपका चूल्हा है, उस चूल्हे के नीचे आपको एक छोटे से करीब 10-15 जीरे ले लेना, और जीरे की एक पुड़िया बना के वहाँ रख देना। आप अपने चूल्हे के नीचे रख देना उसको, तो बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगने लगेगा, और घर में जो भी वातावरण है वो शुद्ध हो जाएगा। आपके हस्बैंड भी आपकी बात मानने लगेंगे। ये भी उपाय है, आप ये भी एक उपाय कर सकते हो। 2 उपाय तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, वो किचन के, और एक आपके भगवान नारायण के पास जाके आपको ये वस्तु दबा के आनी है। आपको जाना कहाँ है, वहीं आपको पंसारी की दुकान पर जाना है और लेकर आनी है। 2 चीज़ें आपको लेकर आनी है उनके पास से। एक तो एक साबुत नमक के डेले लेकर आने हैं, 11 साबुत नमक के डेले 11 लेकर आने हैं। और आपको 4 इमली के बीज लेकर आने हैं। अब करना क्या है, उपाय को पूरा समझ लेना। आप बीच में ही छोड़ कर चले जाते हो और स्किप कर देते हो, आगे बढ़ जाते हो। पूरा सुन लिया करो, समझ लिया करो। ये आप ही के लिए प्रोग्राम बनाता हूँ, आपके लिए, आपके जीवन में आनंद, खुशी, प्रसन्नता आए और भर जाए भरपूर आनंद के साथ, और सारी परेशानियाँ समाप्त हो जाएं। आपके धन से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ वो सारी खत्म हो जाए। व्यापार में यदि कोई दिक्कतें आ रही है वो भी खत्म हो जाए।
घर में कोई कलह रहती है, कोई परेशानी दिक्कत रहती है, आपसी मनमुटाव रहता है, भाइयों में विवाद रहता है, कोई भी विवाद है किसी भी प्रकार का, तो वो सारा समाप्त हो जाए। तो दो चीज़ें आपको पंसारी की दुकान से लेकर आनी है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। वो लाने के उपरांत करना क्या है, आपको एक छोटी सी डिब्बी ले लेनी है, या प्लास्टिक की हो या कांच की हो। उस डिब्बी में जो 11 नमक की डेली मैंने आपको बताई है उनको रख देना है, उनका इस्तेमाल नहीं करना। वो 11 नमक की डेली आप अपने किचन में ऊंची जगह कहीं रख देना, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी वस्तु जो मैंने आपको बताई है कि 4 जो है इमली के बीज आपको लेकर आने हैं, और उन बीजों को लेने के उपरांत आपको जाना है। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, आपको पीपल महाराज के पास जाना है, और वहाँ पर जाने के उपरांत जो भी आपकी कोई भी मनोकामना हो, परेशानी दिक्कत हो, वो उनसे बोल देनी है पीपल महाराज से। और वहीं पर आपको गड्ढा खोद लेना है। गड्ढा खोदने के उपरांत जो आप बीज लेके गए हो वो उसमें दबा देने हैं, और ऊपर से मिट्टी ढक लेनी है। पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधा आपको लौट के अपने घर आना है। ये एकमात्र उपाय करके आना, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। जो भी धन से रिलेटेड परेशानी है, यदि आपके ऊपर कोई कर्ज भी है वो भी खत्म हो जाएगा। आपने कोई कर्ज ले रखा है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ धन की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी, धन की आवक शुरू हो जाएगी, और व्यापार के रास्ते खुल जाएंगे। यदि कोई भी आपको व्यापार में भी कहीं परेशानी आ रही है तो एक उपाय और आपको बताता हूँ। यदि व्यापार किसी का ऐसा लगता है किसी ने बांध दिया है, रोक दिया है, आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे, तो उनके लिए एक बहुत सुंदर और श्रेष्ठ उपाय है। एक रूमाल के बराबर लाल रंग का एक रूमाल लेना है, और थोड़ी सी उसमें रखनी है राई, और राई की पोटली बना के बांध देनी है। बांधने के उपरांत आप अपने दुकान में, ऑफिस में, या अपनी फैक्ट्री में कहीं भी उसको टांग देना। यदि किसी का भी रोका टोका है तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये भी आप उपाय कर सकते हो। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।